हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टीसीएस में कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, डायरेक्ट बात करते हैं कि ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि अगर आपको टीसीएस में ऑफर लेटर मिल चुका है तो ऑफर लेटर के बाद आपका क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑफर लेटर के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको टीसीएस का जो नेक्स्ट पोर्टल है वहां पे अपलोड करने पड़ते हैं। और जो लास्ट डेट होती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, वो जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एक ज्वाइनिंग डेट मेंशन होगी। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बीजीसी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपलोड करने पड़ते हैं नेक्स्ट पोर्टल पे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, मैं बात कर रहा हूँ जो आईटी का प्रोफाइल है। जैसे आपने बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, ऐसे एमटेक कर रखा है और आप टीसीएस में ज्वाइनिंग ले रहे हो। ओके दोस्तों, तो ऑफर लेटर मिलेगा आपको, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे और प्रिपेयर करने के बाद जो टीसीएस का नेक्स्ट पोर्टल है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे आप अपलोड करोगे। और मैंने आपको बताया जो लास्ट डेट होती है अपलोड करने की, वो ज्वाइनिंग डेट में जो ज्वाइनिंग डेट है आपकी, जो ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होगी, वही होती है आपकी लास्ट डेट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो किसका होता है, पैन कार्ड का। ठीक है, तो पैन कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको बना होना चाहिए वहां पे, क्योंकि अगर पैन कार्ड आपका नहीं होगा तो आपकी जो सैलरी है उसको क्रेडिट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो पैन कार्ड सबसे नंबर 1 पे। दूसरा नंबर हम बात करते हैं वो आपका क्या है, आधार कार्ड है। ठीक है, तो आपको पता है आधार कार्ड की जो जरूरत है वो हर जगह पड़ती है, तो यहाँ पे भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, सेकंड आधार कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट बात करते हैं हम जो 10th का मार्कशीट है आपके पास। ठीक है, तो आपने जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये दोनों ही आपकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे अपलोड करने के लिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, दोनों आपको अपलोड करनी पड़ती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन में आपके पास जितने भी सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। और डिग्री जो आपको मिल चुकी है तो डिग्री भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या होती है, दोस्तों दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ होता है और उनको ज्वाइनिंग लेटर जनरेट हो जाता है। तो इस ऐसे केस में आपको एचआर से बात करनी चाहिए और आपको यहाँ पे 2 चीजें अपलोड करनी पड़ती है। एक होता है बोनीफाइड और एक क्या होता है आपका एडेंडम। तो ये दोनों जो चीज है ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे बीजीसी पे। और इसके बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या फिर आप एचआर से बात कर सकते हो, आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि कैसे कैसे आपको वो अपलोड करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो एक डॉक्यूमेंट का यहाँ पे पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट के लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि यहाँ पे पासपोर्ट पूरा बना होना चाहिए तभी जाके हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है और अप्लाई करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर आपका पूरा पासपोर्ट नहीं बना है तो। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका एनएसआर होता है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री, जो सर्टिफिकेट वो है जिसमें आईटी पिन जनरेट होगा आपका, वो आपको अपलोड करने पड़ता है। इसमें भी अगर आपका आईटी पिन जनरेट नहीं हुआ है तो आप अप्लाई करके जो स्लिप आई है, रजिस्ट्रेशन स्लिप या एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका जो अप्लाई करने के बाद आती है, नेशनल स्किल जो रजिस्ट्री की वेबसाइट है, वो आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप आईटी पिन जनरेट होके भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। फिर हम बात करते हैं जो होता है एनसीए, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट। तो ये जो एफिडेविट है, आप एफिडेविट स्टोर पे जाओगे, वहां पे बोलोगे कि मेरे को टीसीएस के लिए एनसीए का बनाना है, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, तो वो आप वहां पे बनवा लोगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि कुछ फॉर्मेट वहां पे दे रखे होते हैं, टीसीएस के बीजीसी पोर्टल है वहां पे फॉर्मेट दे रखा होगा। अगर आपको जो फॉर्मेट नहीं दे रखा है तब तो सही, आप बोलोगे एफिडेविट स्टोर वालों को, वो वही बना देंगे आपकी। लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मेट दे रखा है, जैसे नॉन क्रिमिनल एफिडेविट का फॉर्मेट दे रखा है, मेडिकल का आपको फॉर्मेट दे रखा है, तो ये चीजें आपको वहीं से लेनी चाहिए जो टीसीएस की वेबसाइट है। आईएलपी के सपोर्ट पोर्टल में जाओगे, एफएक्यू सेक्शन में, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे कि फॉर्मेट आपको क्या यूज करना है, या फिर जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, बीजीसी का जो सेक्शन है वहां के साइड में अगर आप देखोगे तो वहां पे पोर्टल में दे रखा होता है आपको कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, कैसा। तो नॉन क्रिमिनल एफिडेविट आप यहाँ पे बनवा लोगे तो वहां पे आपको विटनेस के साइन करवाने पड़ते हैं, 2 विटनेस के। ठीक है, तो अपने नेबर को ढूंढ सकते हो आप, वहां से आप साइन करवा लोगे।
इसके बाद जो हम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वो क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको एज इट इज प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। टीसीएस की वेबसाइट पे फॉर्म दे रखा है, वो फॉर्म आप निकलवाओगे। और जो एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि एमबीबीएस होना चाहिए और उनसे फॉर्म भरवा लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका एमबीबीएस का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो एनसी हो गया, मेडिकल हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ने क्या कर रखा होता है कि गैप ले रखा होता है, एजुकेशन में गैप होता है। तो आपको पता है जो टीसीएस में गैप अलाउ होता है वो 2 साल का होता है। तो अगर आपने 1 साल का गैप ले रखा है या फिर 2 साल का पढ़ाई के बीच में ब्रेक है, जैसे आपने 12th के बाद आईआईटी की प्रिपरेशन करी या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करी, फिर बाद में आपने कुछ कोर्स ज्वाइन करा, तो आपका गैप हो गया 1 साल का, 2 साल का। अगर जितने भी साल का आपका गैप है, 1 साल और 2 साल, आपको पता है मैक्सिमम 2 साल का गैप अलाउ होता है टीसीएस में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना पड़ता है। तो ये भी आप आसानी तरीके से बनवा सकते हो। टीसी किसी भी एफिडेविट स्टोर पे जाओगे और बोलोगे कि टीसीएस के लिए मेरे को गैप एफिडेविट बनवाना है, तो वो आपको बना देगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ एफिडेविट या फिर बर्थ का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एफिडेविट अपलोड करना पड़ेगा वहां पे, लेकिन अगर आपका एफिडेविट बना हुआ है तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि दोस्तों जो बर्थ एफिडेविट है या बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वहां पे वो सही नहीं है वो अपलोड करना। आपको जो इंग्लिश में बनवा लेना चाहिए एफिडेविट, वही अपलोड करना पड़ेगा। मतलब जो वैलिड है वो इंग्लिश में होना चाहिए आपका बर्थ एफिडेविट। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायरमेंट पड़ती है टीसीएस में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 10th 12th और जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है ये सारी चीजें पड़ती है। और जो चीज है वो एड्रेस प्रूफ होता है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हो, आधार कार्ड यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जैसे वोटर आइडेंटिटी प्रूफ, जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप प्रूफ कर सकते हो एज ए एड्रेस प्रूफ। तो इन तीनों चीजों में से आप कोई सा भी एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा और क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट चीज जो है, यहाँ पे एक सर्विस एग्रीमेंट आपको बनवाना पड़ता है, लेकिन ये आपको बाद में बनवाना पड़ता है। अगर आप ऑफर लेटर जनरेट हो गया, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आपने बीजीसी पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए सारे आपने अच्छे तरीके से अपलोड कर दिए, तो ज्वाइनिंग डेट से पहले आपको एक कॉल आएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा कि कोई कॉल नहीं आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है और आप इसको दोबारा सही करो। लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो वहां पे वेरीफाई कर देंगे और वहां पे टिक का निशान आ जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट वहां ने वेरीफाई कर दिए। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है और वो चाहते हैं कि दोबारा से आप अपलोड करो, तो ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या करते हैं, कॉल करते हैं और आपको बोलेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है और आप ऑन द स्पॉट आपको ना अपलोड करना पड़ता है। इसलिए आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए तो बहुत केयर से अपलोड करने चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर वो आपको फोन कर रहे हैं और वहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो क्या हो सकती है, रीशेड्यूल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने अपनी सारी चीजें अपलोड कर दी अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद आपको क्या अपलोड करना पड़ता है, ऑफर लेटर और सर्विस एग्रीमेंट। जो आपके पास ऑफर लेटर है यहाँ पे, उस सब पे आप साइन करोगे हर पेज पे और वो अपलोड करोगे टीसीएस की जो वेबसाइट है, आईओन वेबसाइट है, एक्सपोर्ट सपोर्ट या फिर आईओन पे कहीं पे आपको अपलोड करना पड़ता है। आपको पता चल जाएगा, एचआर आपको बता देगा कि यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है। सर्विस एग्रीमेंट और आपका जो ऑफर लेटर है वो दोनों आपको अपलोड करने पड़ते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बनाना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो आप ऐसा मत सोचना कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करा और आपने सबमिट कर दिया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। बीजीसी पोर्टल पे सारे ब्लैंक दे रखे होंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर वन गो में आपको सबमिट करना है। अब ऐसा कभी मत सोचना कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, उसे सबमिट कर दिया, फिर आप 10th का करोगे, फिर सबमिट करोगे, फिर 12th का करोगे, फिर सबमिट करोगे। ऐसा वहां पे नहीं होता है। वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वन गो में और फिर लास्ट में आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले बी केयरफुल कि सारे डॉक्यूमेंट सही से हुए हैं अपलोड। अगर नहीं हुए तो दोबारा रीचेक करो और उसको अपलोड करो, री अपलोड करो, फिर जाके सबमिट करो। ऐसा मत करना कि एक बार में अपलोड कर दिया फिर आप सोच रहे हो कि दोबारा मौका मिलेगा आपको सबमिट करने के लिए। नहीं मिलता यहाँ पे मौका। फिर आपको दोबारा वो विंडो तभी खुलती है जब आपको बीजीसी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है वहां से, और ऑन द स्पॉट आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो रीशेड्यूल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं वहां पे कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू गाइस।